जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, पिछले अंक में आपने देखा कि दुल्हनें जो जनकपुर से आई हैं उसके लिए राजा दशरथ अपने घर में सबको समझा रहे हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। इसके बाद लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा करके राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि साज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनिन जाहि, सृग संबंध मणि मंदिर माहि। रतन दीप सुनि चारु चदोवा, कातन बनई जान जई सोआ। सुंदर तकियों को वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, करई पर प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहू। मारे सहित सहाय किनी, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों से तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, से अनेक करवरे टारी। मकरा किवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी बाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय की यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें।
राम प्रतोषी मातु सबे कई विनीत वर बैन सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नयन। विनय भरे उत्तम वचन का श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदों बदन सोह सुटलो ना मनहु झांझ सरसी रूलो सोना घर घर करई जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत राजत रजनी रानी कहाँ बिलो कहु सजनी सुंदर बदुन सासुल सोई मणि कंसनु सिर मणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे बंदी मागधनी गुन गन गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता पाई शीस मुदित सब भ्राता जननी सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। कीन सोच सब साध सुचि सरित पुनीत नहाय प्रात क्रिया करि तात पई आए चारु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या बंदन आदि करके वे पिता के पास आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग जरूर देखिएगा क्योंकि राजा अब आगे उनको देखते ही सब हृदय से लगाएंगे और सब हर्षित होकर उनकी सब बातें सुनेंगे आगे को। जय श्री राम।